तो देखो दोस्तों, बात कुछ अभी ऐसा है ना कि ये जो केटीएम वाले हैं तो ये अभी कुछ ही टाइम पहले ही उनका जो केटीएम का ही ड्यूक 125 वाला जो मॉडल है ना तो उसको डिसकंटिन्यू किया है, साथ में आरसी को भी। लेकिन बात कुछ ऐसा है कि भाई फिर से क्या इसी इंडियन मार्केट के अंदर केटीएम ड्यूक 125 जो है ना तो वो क्या लॉन्च होने वाला है, और अगर लॉन्च होने वाला है तो वो क्या 2025 वाला न्यू मॉडल होगा जो कि असल में इंटरनेशनल मॉडल है 2025 का। तो वीडियो को आगे पूरा देखते रहना, क्योंकि ये जो न्यू मॉडल अभी जो है ना तो इसके अंदर जो लुक है तो वो हमारे लिए न्यू है और फीचर्स भी न्यू है। तो वीडियो को आगे पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकुन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखो दोस्तों, बात कुछ ऐसे है कि अभी कुछ ही टाइम पहले ना केटीएम वालों का केटीएम ड्यूक 125 वाला जो मॉडल है ना तो वो इस इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यू हुआ है। उसका कुछ अलग रीजन है, क्योंकि भाई बताया जा रहा है कि 160 ड्यूक जो है ना तो वो इस इंडियन मार्केट में आएगा। लेकिन बात कुछ ऐसे कि देखो दोस्तों, अभी के डेट में बहुत सारे जगह पर ये सवाल उठ रहा है कि ये जो केटीएम का ही ड्यूक 125 वाला जो मॉडल है तो उसको डिसकंटिन्यू तो किया, लेकिन भाई केटीएम का ही ड्यूक 125 जो है तो वो एकदम सेल नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है भाई, सेल भी तो हो रहा था। तो फिर से क्या केटीएम ड्यूक 125 वाला जो मॉडल है तो वो क्या लॉन्च होगा? तो सीधा सा आंसर है कि भाई देखो, लॉन्च हो सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि केटीएम वालों का ना भाई 125 सीसी के अंदर केटीएम ड्यूक को छोड़ के और आरसी को छोड़ के कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है। तो बात कुछ ऐसा है कि अगर केटीएम ड्यूक 125 फिर से इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होता है ना तो उसके अंदर कुछ आपको न्यू चीजें देखने को मिल सकता है। मतलब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो वो है पहले बात तो एक न्यू लुक, जो कि अभी वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि देखने में आज के रेट का हमारे इधर जो देखने को मिलता है केटीएम का ही ड्यूक 125 के ही बड़ा भाई केटीएम ड्यूक 200 और केटीएम ड्यूक 390 जो है ना तो उसके तरीके का जो लुक है तो वो आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा भाई कुछ न्यू डिजाइनिंग, जो कि भाई केटीएम ड्यूक 125 के अंदर हमें तो देखने को नहीं मिला इस इंडियन मार्केट में अभी तक भी। और देख ही सकते होंगे ये जो न्यू लुक है तो ये सच में ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा गजब तो है ही। बाकी बात किया जाए भाई न्यू ड्यूक 125 के अंदर आपको और क्या कुछ न्यू देखने को मिलेगा, तो पहले बात तो है भाई पूरा का पूरा बॉडी फ्रेम जो है ना तो वो एक न्यू देखने को मिलेगा, जो कि इंटरनेशनल मॉडल में पहले से ही देखने को मिल रहा है, मतलब 2024 से ही। और इसके अलावा एक और भी चीज की इंटरनेशनल मॉडल की ही ड्यूक 125 वाला जो है ना तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है भाई जो मीटर कंसोल, तो वो एक टीएफटी कलरफुल डिस्प्ले वाला है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार इसी इंडियन मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है जब ये केटीएम ड्यूक 125 लॉन्च होता है। तो हालांकि बजाज वालों का कुछ अलग ही चूल होता है, लेकिन भाई अभी बजाज वाले जो है ना तो वो ये कम कर सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है। जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मीटर कंसोल में पहले बात तो आपको देखने को मिलने वाला है भाई राइडिंग मोड्स भी, और ये भी इसके अंदर सुपर मोटो भी, मतलब कि भाई डुअल चैनल एबीएस जो है ना तो वो केटीएम ड्यूक 125 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। डिस्क ब्रेक तो होगा ही, साथ में भाई एक और भी चीज की केटीएम ड्यूक 125 के अंदर आपको देखने को मिल सकता है एक न्यू फीचर, जो कि है स्पीड लिमिट। और इसके ही साथ साथ टीएफटी वाला ये जो मीटर कंसोल है ना तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन तो देखने को मिलेगा ही। देख ही सकते होंगे इस वाले मॉडल के अंदर आपको ऑल एलईडी लाइट्स का सेटअप भी देखने को मिल रहा है, साथ में भाई हैजर्ड वार्निंग फीचर भी। बाकी बात किया जाए केटीएम ड्यूक 125 के अंदर और क्या कुछ न्यू, तो भाई देखो पहले से ही केटीएम ड्यूक 125 के अंदर आपको देखने को मिल रहा है सामने यूएसडी फोक्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और इसके अलावा अगर देखा जाए भाई केटीएम ड्यूक 125 का इंजन, तो वो भाई देखो हमारे इधर जो अभी के डेट में देखने को मिलता है ना तो वो भाई एक डीओएससी 4 वेल वाला ही इंजन है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट वाला ही है। और ये जो इंजन मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करता है ना 125 सीसी कैटेगरी के अंदर इसी इंडियन मार्केट में जो कि देखा गया है तो वो है 14.5 bhp। और ये जो इंजन मैक्सिमम टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है तो वो है 12 Nm, साथ में 6 स्पीड का गियर बॉक्स, जो कि भाई इसी इंडियन मार्केट के लिए 125 सीसी कैटेगरी के अंदर इससे बेटर तो और कोई ब्रांड का कोई भी बाइक अभी तक अवेलेबल हुआ नहीं है। तो बात यही है कि केटीएम ड्यूक 125 का ही जो न्यू वाला मॉडल है तो वो अगर इस इंडियन मार्केट में लॉन्च होता है ना तो भाई वो कितना प्राइस के अंदर होगा आप लोग अगर सोच रहे हो तो मैं बता दूं। देखो केटीएम का ही ड्यूक 160 वाला जो मॉडल है तो वो भी इस इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। ऐसा ही बहुत ज्यादा बातें जो है ना तो वो चल रहा है। हालांकि अभी ये कुछ बातें तो ऑफिशियली कन्फर्मेशन हुआ नहीं है, लेकिन भाई बाद में तो हो जाएगा। लेकिन बोला कुछ यही जा रहा है कि केटीएम ड्यूक 160 जो है ना तो वो
लैक्स के रेंज के अंदर ही हमें देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से न्यू ड्यूक 125 जो है ना, तो वो हमें देखने को मिल सकता है इसी इंडियन मार्केट के अंदर फाइनली 1.5 लाख के अंदर अंदर, मतलब एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है। तो इसी वजह से भाई बहुत सारे लोग जो है ना, तो वो अभी जो है ना KTM ड्यूक 125 को भाई खरीद पाओगे, मतलब पहले के मुकाबले थोड़ा सा सस्ता आपको देखने को मिल सकता है। मतलब एक शोरूम प्राइस का नहीं बात कर रहा हूँ, सीधा का सीधा ऑन रोड का ही बात कर रहा हूँ। मतलब एक शोरूम प्राइस जो है ना, तो वो और ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगी सस्ता हो सकता है। तो यही कुछ बात है भाई KTM ड्यूक 125 का ही। अब कब तक लॉन्च होगा न्यू KTM ड्यूक 125, ये तो भाई अभी क्लियरली है नहीं कुछ, क्योंकि भाई KTM का ही ड्यूक 125 वाले मॉडल के अंदर अभी तक OBD 2B वाला जो सेंसर है ना, या फिर 2B वाला जो नॉर्म्स है, तो वो कुछ दिया नहीं गया है। तो इसी वजह से अभी के डेट में कुछ भी ऐसा कॉन्फर्मेशन भाई नहीं है। लेकिन बोला जा रहा है कि इसी ईयर एंड होने से पहले पहले न्यू KTM ड्यूक 125 का जो कुछ बातें हैं ना, तो वो आपको सुनने को मिल जाएगा और इसी चैनल पर तो होगा ही। बाकी बोलता हूँ कमेंट करने के लिए, लेकिन कमेंट नहीं करते हो भाई। इसी वीडियो के अंदर कमेंट करके बोल देना कि भाई KTM ड्यूक 125 अगर न्यू लुक के साथ में आता है, न्यू फीचर्स के साथ में भी, तो आप में से कितने लोग हो जो भाई खरीदने वाले हो KTM ड्यूक 125 को। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।